हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठी किड्स व्लॉग। तो आज मैं कुछ जैसे कमेंट्स आ रखे हैं काफ़ी सारे, तो उनका थोड़ा बहुत जवाब देने आ रही हूँ। और मतलब बहुत अच्छे आ रखे हैं, उनका अच्छे से जवाब देंगे, और एक आधा जो बुरा आ रखा है तो उसका बुरे से भी जवाब देंगे। तो उनको भी जवाब देना है जो मतलब बुरे कमेंट कर रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिए और बताना। अभी मैं देखती हूँ दूसरे फ़ोन में कि जैसे जैसे मैसेज आ रखे हैं उस हिसाब से मैं बताती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ। ओके, तो वो ये है जो हमने ज्योति दीदी वाला ब्लॉग डाला था, उसी के कमेंट्स का रिप्लाई दे रही हूँ मैं आज। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे। सबसे पहले है ये प्रतिभा देशवाल। ये बोल रही हैं, पूजा अपने घर का होम टूर दे दो, बताना ब्लॉग में याद करके कि मतलब आप रजनी दीदी के गांव से हो या फिर कहीं बाहर गांव से हो। भाई होम टूर मैं दूंगी ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद में मैं होम टूर दूंगी। तो तब तक के लिए तो सॉरी। और वैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं दीदी के ही गांव से हूँ। जैसे जिस गांव में दीदी है उसी गांव में मैं हूँ, क्योंकि चाचा ताऊ का ही परिवार है, ये सगे चाचा ताऊ हैं, तो इसीलिए हम साथ में ही हैं। और मैं बताऊंगी अगर हो सका तो इस वाले ब्लॉग में, वरना नेक्स्ट वाला मतलब जो होम टूर वाला होगा ना ब्लॉग, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगी कि रजनी दीदी का और हमारा घर पहले के कैसे था। और अब जैसे वो थोड़ा सा दूर चली गई है, तो रजनी दीदी मेरी पहले तो सबसे पहले तो वो मेरी सगी बहन है, मतलब सबसे बड़े वाली बहन है, मेरी सगी बहन है वो। और फिर उसके बाद में मैं उनकी देवरानी भी हूँ, सगी देवरानी हूँ मैं उनकी और सगी बहन हूँ। तो इसीलिए हम ज़्यादातर दोनों साथ में ही दिखाई देते हैं। ज्योति थोड़ी सी अलग दिखाई देती है क्योंकि वो अम्बाला साइड में है, हरियाणा से है वो, तो इसीलिए वो थोड़ा अलग दिखाई देती है। और हम यहाँ पे ही, मैं डेली चली जाती हूँ क्योंकि भाई फैमिली में तो डेली इधर उधर जाना होता ही है। अगर जैसे वो मेरी फैमिली में ना लगी होती फिर इतना नहीं जाना होता, तो वैसे फैमिली में है इसीलिए मैं डेली चली जाती हूँ। इतना दूर भी नहीं है घर, मतलब अगर पैदल भी जाएं तो हद मार के 5 मिनट है, और अगर बाइक या गाड़ी से जाएं तो 1 या 2 मिनट ही लगती है बस हमें। तो ये है ज्योति राव जी। प्लीज़ रजनी दी, बहनों की बात सोशल मीडिया पे मत डालो। तो ये वैसे हमारी भलाई के लिए ही बोल रही है। तो भाई ऐसी बातें नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ज़्यादा ही वो है। इतनी सीरियस बात हमने अभी डाली नहीं है। तो थोड़ी बहुत बातें जैसे आप सब जुड़ भी रखे हो तो बतानी भी पड़ती है कि उन्होंने मतलब सामान भेज दिया। वो जैसे दीदी को भी बुरा लगा है कि उन्होंने सामान भेज दिया, गलत बात है उनके सामान भेजना। तो इसका तो दीदी अपने ब्लॉग में बताएगी उन्होंने सामान क्यों भेजा है क्यों नहीं भेजा है। तो आपने वैसे बहुत अच्छा मैसेज किया है कि सोशल मीडिया पे ना डाले, क्योंकि आपको हमारी चिंता है, इसीलिए थैंक यू। फिर है मीना वर्मा। 6 मंथ तक बच्चा रंग बदलता है। हाँ जी, बच्चा 6 मंथ तक रंग भी बदलता है और काफ़ी परेशान भी करता है, जैसे रोता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है 6 महीने तक, तो इसीलिए वो काफ़ी रंग बदलता है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सुनीता सुनीता बोल रही है, पूजा जैसी दिखती है गुड़िया। हाँ जी, थैंक यू जी, पूजा जैसी दिखती है गुड़िया। और सुरेंद्र कौर, पूजा दा बस चले तो श्री को साथ ही ले आए अपने घर। हाँ जी, मुझे श्री बहुत क्यूट लगती है। अगर मेरा बस चले तो मैं सच में उसे अपने पास ही ले आऊँ। रजनी दीदी उसे देती नहीं है, मतलब घर पे भी हम जाते हैं तो उनका भी मन नहीं करता है कि उसको दे दे। मतलब हाँ, जहाँ पे मैं थी मैं वहाँ, मैं और ज्योति तो उसे थोड़ी देर भी ले लेते थे तो दीदी को भी बेचैनी हो जाती थी, और अपने आप ही बैठ जाती थी लेने के लिए उसे खिलाना। मतलब जहाँ पे में तो यही है कि वही रेस्ट करना चाहिए, पर वो इतना रेस्ट नहीं करती थी, तब वो रोती थी तो उसको देखने के लिए उठ जाती थी वो। हाँ जी, रोमा चौहान है ये। उनके कपड़े वापस उन्होंने कपड़े वापस नहीं भेजने चाहिए थे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं भेजने चाहिए थे। और भाई रचित ने बोला है कि बेबी जरूरी नहीं होता है कि ज्योति बहुत गलत है,
मतलब गलत है। बहुत बार इंसान स्ट्रेस में भी हो जाता है। हाँ जी, स्ट्रेस में हो जाता है, लेकिन ज्योति इतनी भी वो नहीं है, हाँ, मतलब सीधी नहीं है वो कि किसी की वो सुन ले। जैसे अगर उसको किसी ने कुछ बोला होगा तो उसने भी अपनी तरफ से जवाब जरूर दिया होगा। वो हम जानते हैं कि वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है। जब वो यहाँ आके हमसे इतनी मतलब लड़ाई झगड़ा करती है, मेरी और उसकी तो बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, पर फिर भी हम जैसे बहनें हैं तो प्यार भी बहुत है हम दोनों तीनों में। रोनी मलिक, मेरे को आपकी पूजा बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत प्यारी है, और आपकी गुड़िया अपनी पूजा मौसी पर है। हाँ जी, थैंक यू जी, आपको मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया। थैंक यू रोनी मलिक जी। मोहित कुमार, आपने अच्छी बात बोली है, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, इसमें जैसे दीदी ने कुछ भी बोला है तो उसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। जैसे ज्योति ने बोली अपनी सास के बारे में तो वो गलत था थोड़ा सा, इतनी बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हाँ, वो मतलब उसने अपनी जैसे सास की बुराई करी है तो वही वो अच्छाई भी बताएगी जल्दी। ऐसा नहीं है कि बुराई बुराई की है तो उनमें जो अच्छाई है तो उसका अच्छाई वाला भी जवाब देगी वो जल्दी से, उसका भी वो व्लॉग जल्दी बनाएगी। विजय शर्मा, रंग की अलग बात है पर नाक नक्शा कुछ नहीं है जी। रंग की तो चलो वो तो ऊपर की लेन देन होती है, ऊपर वाले ने जो दे दिया वही होता है रंग। और नाक नाक और नक्शे की बात रही तो वो आपको क्या पता है कि हमारी गुड़िया की नाक नक्शे कैसे है कैसे नहीं है। हमारी गुड़िया तो लाखों में एक है। और आज ये कमेंट कर दिया, आगे से ऐसा कमेंट ना कर देना। विजय शर्मा जी, अगर आपको नहीं हमारे लोग अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हो, कोई हमें इतनी अच्छा भी नहीं लगता है कि आप जैसे लोग हमारे ब्लॉग देखो। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप जा सकते हो, और हमारी गुड़िया के बारे में हम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अगर आपके पास कोई बच्चा हो उसके बारे में कोई कुछ बोले तो आप सुन लोगे क्या? और हमारी गुड़िया बहुत प्यारी है। पूनम किचन, तुम्हारी सास को नोटिस कर रही हूँ मैं बहुत दिनों से, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अब बहुत बोलने लग गई है। हाँ जी, जैसे मेरी मौसी है रजनी दीदी की सास, वैसे मेरी ताई भी लगती है, लेकिन मैं उन्हें जैसे पहले से ही मौसी बोलती आ रही हूँ तो मैं मौसी ही बोलती हूँ उन्हें। वो मतलब बहुत अच्छी है, आदत की काफ़ी अच्छी है, कभी कुछ नहीं बोलती है दीदी को मेरे को, और जैसे ज्योति दीदी भी आती है उन्हें भी कुछ नहीं बोलती है, मतलब काफ़ी अच्छी है। और उनका बोलना अब जैसे पहले थोड़ा सा वो शर्माती थी और अब उन्हें थोड़ी सी वो लग गया है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो अब वो सही से बोलने लग गई है। वैसे बहुत अच्छी है वो। नीलम यूट्यूबर, आप सच में अच्छी हो, अपनी गुड़िया का सब काम खुद करती हो। हाँ जी दीदी, सब काम खुद करती है अपनी गुड़िया का, और दीदी सच में बहुत अच्छी है। अलका चिकारा दलाल, वेरी नाइस ब्लॉग, पूरा दिन संडे को खिलाना बहन, सो क्यूट बेबी गर्ल। जी मुझे लग रहा है ये आपने मेरे लिए बोला है। हाँ जी, आज जैसे सैटरडे है मैं आज भी जा सकती हूँ दीदी के पास, क्योंकि शानू तो चली गई है वहाँ पे मौसी के घर पे, तो अब मेरा खुद का भी मन नहीं लग रहा है घर पे, मैं भी सोच रही हूँ चली जाऊँ। तो अब ज़रूर जाऊँगी मैं अपनी छोटी सी गुड़िया को खिलाने के लिए। लक्ष्मी दैया, इंद्रश्री बेटी बहुत प्यारी है। हाँ जी, बहुत प्यारी है हमारी गुड़िया। फिर से आ रखा है मैसेज नीलम यूट्यूबर का, ज्योति लड़के आवेगी। कोई बात नहीं जी, ज्योति लड़का आवेगी तो इसी बात नहीं है, अगर लड़का आवेगी तो उसके घर वाले मनाने आ जाएंगे, उस तो बहुत प्यार है उनमें, इसी बात नहीं है। और वैसे वो समझदार काफ़ी है, इतनी जल्दी लड़के आने वाली नहीं है। परमजीत कौर, सो क्यूट बेबी गर्ल फ्रॉम दुबई, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, दुबई से भी मैसेज करते हो आप, दुबई से हमारे ब्लॉग देख रहे हो जी, थैंक यू बहुत बहुत। लक्ष्मी दैया, सिलवाने के लिए भेजा है, तुम बहन ने, खुश रहना बेटी। शायद ये कोई बड़ी उम्र की हैं जी, सिलवाने के लिए भेजे, शायद से भेजे भी हों, मुझे नहीं पता है क्योंकि किस बात पे उनकी लड़ाई हो रखी है, या फिर सिलवाने के लिए सूट भेजे हैं, अभी मेरे को तो कुछ नहीं पता है इस बारे में।
और ना मैंने उनसे पूछा। मैं तो जैसे ज्योति दीदी से भी अच्छे से बात कर रही हूँ और रजनी दीदी से भी। मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है कि उनकी लड़ाई क्या है क्या नहीं है। तो अगर लड़ाई है तो रजनी दीदी ज़रूर बताएगी अपने वाले चैनल पे। राधिका सैनी, रजनी जी कितने अच्छे लोग आप बात, रजनी जी कितने अच्छे लगो आप बात करते हुए। थैंक यू जी, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। मुकुल नेहरा, तीनों बहनें आपस में प्यार से रहा करो। हाँ जी, हम तीनों बहनें, लड़ाई भी होती है हमारी, ऐसी बात नहीं है। जब लड़ाई होती है तो बहुत बुरे वाली होती है, पर यूँ नहीं है कि ज़्यादा टाइम के लिए भाई, मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए होती है। 2-3 घंटे हो गई हमारी लड़ाई, एक दूसरे से मुंह चढ़ा लिया, तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि हम तीनों ही हैं। जब हमारी मम्मी पापा भाई भाभी कोई नहीं है, तो फिर हम तीनों ही हैं आपस में, एक दूसरे के सारे, मम्मी पापा भी और भाई का भी फर्ज हमें तीनों को ही आपस में निभाना है। मोहित कुमार है जी, प्यारी लाडो रानो, थैंक यू। सुरेंद्र कौर, शानू बहुत क्यूट है, थैंक यू जी शानू के लिए कमेंट करने के लिए, और शानू सच में ही बहुत क्यूट है। सुदेश शौकीन है कोई, सास का के नेग दिया बेबे बेबी, सास का के नेग दिया जी। सास को रजनी दीदी ने जो दिया है वो अपने ब्लॉग में बता देगी, और मतलब सास ने भी काफ़ी दिया है दीदी को, और दीदी ने जितना उनसे बना उस हिसाब से उन्होंने सास का भी नेक दे दिया है। और हमने तो सास के जैसे सूट और मौसा का दे दिया था, दोनों का दे दिया था हमने जोड़ा। सुरजीत सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ जी दीदी, वैसे बिल्कुल सही बोलती है, और बहुत लोगों को लगता है कि वो गलत बोलती है। तो जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचते हैं, तो इस बात में हमें कोई भी डाउट नहीं है कि कोई क्या सोचे क्या नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रवि वर्मा, आप लोग व्लॉग में खुद से ही बातें करते रहते हो, ये क्या व्लॉग है? तो जी आप बना लो व्लॉग और हम आपके देख लेंगे कि व्लॉग कैसे होते हैं, हमें भी आप सिखा देना। चलो हमसे गलती हो गई है, हम आपस में बातें कर रहे हैं। अब तो मैं खैर आप सबसे ही बातें कर रही हूँ, तो आप अगर देखो रवि वर्मा जी, तो आप अपने व्लॉग बना के दिखा देना कि कैसे बनाते हैं, या फिर कोई भी जैसे आईडी, हम वैसे भी ट्राई कर लेंगे। सुशीला दलाल, ज्योति की ससुराल भी यूके में है या हरियाणा में? हाँ जी, वो ज्योति की ससुराल हरियाणा में पड़ती है, अंबाला साइड। सरोहो फैमिली है कोई। दीप पूजा दी मांग क्यों नहीं भरती? जी हमारे घर यहाँ पे मांग नहीं भरते हैं, तो जैसे यहाँ की रिवाज है उसी हिसाब से चलते हैं हम, क्योंकि आर्य समाजी हैं तो मांग नहीं भरते हैं। अनुज विहान, पूजा की शादी को कितने साल हो गए हैं? जी मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, और अभी 9वां चल रहा है, क्योंकि मम्मी के एक्सपायर होने के बाद में मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसीलिए। वीर काव्या व्लॉग, ज्योति प्रेग्नेंट है शायद? नहीं जी, ज्योति प्रेग्नेंट नहीं है, उसका पेट ही ऐसा निकल रखा है कि वो लगती प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करती है, तो इसीलिए वो ऐसी लगती है। सुशीला दलाल है कोई? हाँ जी, ये मैंने सुशीला दलाल का पहले भी मैसेज पढ़ रखा है। रजनी बेटा, पूजा को मैंने ये बोला था कि तुमसे बात करना चाह रही थी, तो उसने रिप्लाई में कहा था इंस्टा पर मैं नंबर डाल दो, मैं देख लूँगी। हाँ जी, एक्चुअली आपने मैसेज डाला होगा, मेरे को नहीं दिखाई दिया, मैंने काफ़ी सर्च भी किया था, मैंने आपकी आईडी डाल के भी देखा था, सुशीला दलाल, ये आज जो आपने इसमें यूट्यूब पे आईडी है, मैंने ये वाली डाल के देखी थी, इस नाम से कोई भी मेरे पास मैसेज नहीं था। तो या तो आपने शायद से दीदी की आईडी पे मैसेज किया होगा, रजनी राठी की। तो अगर आपको जैसे मेरी आईडी पे आना है तो आप PUJARATHEE 1423 नाम से वरना तो मेरी आईडी खुल जाएगी, और उसमें आकर के आप फर्स्ट वीडियो जो भी है मेरी उसमें कमेंट करके मुझे यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं देख लूँगी, तो उससे क्या होएगा, मैं वहाँ जाके देख लूँगी। मैं आजकल जैसे इंस्टाग्राम कम में चला रही हूँ,
तो मेरा इतना इंस्टाग्राम पे ध्यान नहीं रहता है। वैसे अगर मेरे को मैसेज दिखाई देता तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करती जी। तो अगर मैं जैसे मेरे को वो रिप्लाई नहीं दिखाई दी, मतलब मैसेज नहीं दिखाई दिया, उसके लिए सॉरी जी। आप मेरे को दोबारा से मैसेज कर देना और मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना कि आपने मेरे को इस वाली वीडियो पे कमेंट कर रखा है। मैं जाके उसी वीडियो पे देख लूँगी, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू। तो भाई बहुत सारा प्यार देते हो आप हमारे ब्लॉग्स को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है और उस हिसाब से आपने काफ़ी प्यार दिया है मुझे, तो उसके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना साथ दे रहे हो, ऐसे ही साथ देते रहना। और आगे आगे जैसे आप बोलोगे वैसे ब्लॉग मैं लेके आऊँगी। जैसे आपने बोला होम टूर का, जी होम टूर मैं ज़रूर करवाऊँगी। और मुझे बताना कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो आपको ज़रूर दूँगी। तो आप मुझे इस वाले व्लॉग में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए है। मैं उस वाले टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। तो थैंक यू तहे दिल से कि आप मेरे को इतना पसंद कर रहे हो, इतना इतना प्यार दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ जी, मतलब हाँ जी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे हैं साड़ीज़ के लिए कि मेरी साड़ी कलेक्शन बहुत अच्छी लग रही है, ब्लाउज़ का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज जैसे हमें मंदिर जाना था, तो इसीलिए मंदिर जाते हुए मैंने साड़ी पहनी थी और इसीलिए साड़ी में ही मैंने व्लॉग बना लिया। मैंने सोचा चलो व्लॉग पहले साड़ी में ही बना लेते हैं, उसके बाद ही चेंज करेंगे। जब आप इतना पसंद कर रहे हो साड़ी में, तो इसीलिए मैंने साड़ी में ही व्लॉग बनाया। तो मैं आपको एक दिन अपने ब्लाउज़ कलेक्शन भी दिखाऊंगी और साड़ी कलेक्शन भी दिखाऊंगी, लेकिन टाइम लगेगा, पर मैं ज़रूर दिखाऊंगी दोनों का। तो थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।